मारना तो तुसीं मैनूं है ही, क्योंकि तुहाडी इंटेंशन मैनूं मारन दी है। पर यह ज़्यादा वधिया हुंदा कि मैं बांग दे के मरदा। तो सेम ये चीज़ इत्थे तुहाडे उपर भी इंप्लीमेंट की है कि भारतीय संस्कृति ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ये संस्कार अपने जो संस्कार ने कुछ लोग इसको इस तरीके नाल ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ आ गए हैं, इस तरीके नाल काम कर रहे हैं कि अपनी संस्कृति को नाश करने की इंटेंशन तो है ही है। एक दिन जे आप एक ही सोच रहे उन्होंने अपनी संस्कृति को नाश कर ही देना है, पर ज़्यादा वधिया ये है कि आप अपनी संस्कृति वास्ते इकट्ठे हुए सोच विचार करते हुए जो है आप उन्होंने संघर्ष करते रहिए, उन्होंने विरोध करते हैं। हम तो मेरा खिलाफ देखो, मैं ये कहना कि जे तुहाडे दे विचों कोई अज जेल दे विच नहीं है, तुसीं सारे अपने अपने वधिया कामकार कर रहे, तुहाडे चों कोई जेल दे विच नहीं है, तो सीधा सीधा फायदा उन्होंने इस चीज़ का होया कि ये पिछे कितने ना कितने साढ़े संस्कृति शास्त्र पुराण विचार विमर्श जिन्होंने समझाया कि गलत काम नहीं करना, समाज के रहना कि स्मृति शास्त्र पूरा ये चीज़ समझा। जो तुहाडे कोलों कोई आत्महत्या नहीं कर रहा तो ये भी अपने शास्त्रों ने समझ समाज के हौली 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 गल आई है कि भाई आत्महत्या अपने शरीर को नुकसान पहुँचाना भी एक तरह का पाप है, क्योंकि आप खुद के मालिक नहीं है। आप कहते हैं कि सबका मालिक एक सबका मालिक परमेश्वर पूरी रजा का नाम सीखती है। तो ये विचार विमर्श जो साढ़े ऋषियों ने मुनिया ने संस्कृत भाषा के किया, उस बाद ग्रंथों के हो पाया, ग्रंथों तो बाद वो अजकल जो पुजारी कथावाचक सुनो दसते आए हैं गलों के समाजिक कहानियां के नाल वो कितने ना कितने तुम्हारे माइंड के चीज़ पहुंची है। ना तुम अज एक सभ्य समाज के नागरिक हो, तो तुम अज माता पिता की इज्जत कर रहे हो, तो तुम एक्सपैक्ट करते हो कि तुम्हारे बच्चे तुम्हारी इज्जत कर। अमेरिका के रहता हुआ जब आस्ट्रेलिया के रहता हुआ कोई मां प्यो एक्सपैक्ट नहीं करता कि मेरे बच्चे मेरी इज्जत करता, मैं अपने बच्चों का ये करता। उन्होंने पता है 16 साल बाद इन्होंने निकल जाना, तो निकल जाना उन्होंने मर्जी है। कितने ना कितने संस्कृति का ही प्रभाव है कि तुम आपके अपने कामों के आपके अपने रोजगार के तरक्की कर रहे हो, देश सुखी बस रहे हो, बहुते लोगों तो सुखी बस रहे हो। सारे आकांक्षावां पूरियां होने कई बार नहीं होता, पर एक समाजिक स्तर पर देखा जाए आप सुखी हैं, इस का कारण ही संस्कृत है। पर जो दिक्कत वाली गल ये है कि ये संस्कृति जी फिलहाल आप मान रहे हैं जिसे थ्रू अपने जीवन जीना सीखा है, ये अपने लगभग आखिरी या आखिरी तो पहला एक संस्कृति है, क्योंकि इस तो बाद का तुम समाज का हाल देख रहे हो वो किस तरीके अगे बढ़ रहे हैं। हाल एक कोई बहुते जो है दूर नहीं है कि 16 साल का बच्चा ਤੁਹਾਡਾ ਜਾਂ अगली पीढ़ी का ਤੁਹਾਡਾ पोता 16 साल बाद ਤੁਹਾਨੂੰ कह दो कि मैं आपका अलग रहन ਚੱਲਿਆ कि तुम जो मर्जी करो, मेरे नाल कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई दूर नहीं है कि अज नशे कर रहे हैं, अज 30-35% पंजाब की जनता जो है नशे के विच है, ये 70-75-85% तक पहुँचे, वो कोई अपना भी बच्चा ये कोई बहुत ही दूर नहीं है। जो आप किसी तरीके बैठे रहे अपने कोई संस्कृति को बचाने का संस्कृति को बचाने का कोई काम नहीं किया। दूसरी गल है एक नैरेटिव खड़ा किया गया पंजाब के खास करके, पंजाब केरल तमिलनाडु असम के नागालैंड के एक नैरेटिव सैट किया गया कि भारत ने साढ़े उपर जो है राज किया, भारत ने या इतने बहुत तरीके है कि सवर्णा ने दलितों उपर राज किया, इस तरीके का विमर्श खड़ा किया गया, विमर्श में नैरेटिव बनाया गया। हालांकि ये नैरेटिव है नहीं सी। हम कह रहे कि नैरेटिव को तुम खंडन नहीं कर पाओगे। जब तुम्हारे सामने कोई कहता कि जी पुराने जो है कृष्ण एवं श्री राम एवं श्री तुम्हारे सामने कह के चल जाते हैं, पर तुम उन्होंने कभी खंडन नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि तुम कदे आपका पुराण आपका शास्त्र आपकी स्मृति कदे उठा के देखी ही नहीं है। तो नैरेटिव मजबूत तो मजबूत होता है, मजबूत होने के कारण फिर तुहानू लोग पश्चिम की दृष्टि देखने लगे कि ठीक है ये तो सचमुच ही कहानी ने जो है कुछ बोल। ऐसे बहुत सारिया गल्लां ने, बहुत ज़्यादा समय नहीं दूंगा, मैं यही अंत के कहना चाहना कि संस्कृत भाषा तुसीं ते तुहाडा परिवार ते तुहाडे आने वाले कुछ साल सीधे तौर पर जुड़े हुए। जे संस्कृत बचेगी, ये संस्कृत बचेगी ना संस्कृति बचेगी, संस्कृति बचेगी ना आप सारे अपने आप को हिंदू, अपने आप को सनातनी, अपने आप को भारतीय कहना के लायक अगे रहांगे। नहीं तो साड़ियाँ पूरी पीढ़ियाँ आगे जाके
साडियां पुछतां की हो जाणगीਆਂ ये सानूं भी नहीं पता, वो साडे नाम नाल की लगाणगीਆਂ सानूं किवें याद करनगीਆਂ ये सानूं भी नहीं पता। पर मैं बहुत ज़्यादा लंबा नहीं बोलूँगा क्योंकि साडे डॉक्टर साहब डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी अध्यक्ष संस्कृत विभाग की तो तुहाडे नाल गलबात करनगे। एक बार मेरे नाल फिर बोलो, जयतु संस्कृतम, जयतु संस्कृतम, जयतु संस्कृतम। जयतु संस्कृतम। हरि ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि पराशुरं यद्भद्रं तन्नासु पावकः न सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीवती यज्ञं वस्तु धियावसु। हरि ओम। परम श्रद्धेय बालजी महाराज जिनके आश्रम में आज हम सभी बैठे हैं और आप महान विभूतियों के दर्शन करने का अवसर मिला। देखिए बड़ा महत् संयोग है। हम अभी चर्चा कर रहे थे 1 वर्ष पूर्व इसी दिन 3 तारीख 8वां महीना 2024 हमने गोष्ठी की थी माता शीतला माता जी के मंदिर कीर्तपुर में 1 वर्ष पूर्व। और वही तिथि वही महीना साल बदल गया। 1 वर्ष बाद फिर आपके समक्ष हम आए हैं और उस समय जो मैंने बात कही थी और उसका प्रचार भी बहुत हुआ, परंतु कहीं ना कहीं मेरे मन में ये निराशा भी है कि हमने वहाँ संकल्प लेके हम गए थे कि हम यहाँ कुछ संस्कृत का कार्य करें। हमने वहाँ एक बात कही कि हमें कोई स्थान दीजिए जहाँ हम संस्कृत का कार्य शुरू कर सकें, संस्कृत संभाषण वर्ग लगा सकें, गीता शिक्षण केंद्र चला सकें। हमारे पास 10, 15 दोपहर शाम कोई भी समय जो आप निश्चित करें, एक हमारा शिक्षक यहाँ रहेगा। वो आपको जो भी आपकी अपेक्षा होगी, रामायण के माध्यम से संस्कृत, गीता के माध्यम से संस्कृत, किसी भी माध्यम से, तो वो पूर्ति नहीं हो पाई। तो मुझे उस बात का भी वो है कि यहाँ शिक्षक की कोई व्यवस्था नहीं हो पाई। शिक्षक आने को तैयार है, आप अगर व्यवस्था करेंगे तो वो भी हम आगे उस कार्य को बढ़ाएंगे। दूसरा विषय, आज जो हम आपके दर्शन करने यहाँ आए हैं, जैसा उमन जी ने बताया, इन्होंने अपनी पीड़ा व्यक्त की। संस्कृत क्यों आवश्यक है, क्यों हमें पढ़नी चाहिए, और इन्होंने वो पूरी उदाहरण सहित आपके समक्ष ये बात रखी कि क्यों आवश्यक है हमारे लिए। मैंने पहले भी ये बात कही थी, आप सभी परिचित हैं, सभी मर्मज्ञ हैं। कहीं ना कहीं हमारे ऊपर ऋषियों का ऋण है। इस धरा पे, जिस धरा पे आज हम बैठे हैं, ये गुरुओं की धरा रही है। गुरु गोविंद सिंह जी का कार्य क्षेत्र रहा है और उन्होंने पूरा सर्वस्व अपना समर्पित कर दिया समाज की सेवा के लिए, समाज की रक्षा के लिए, इस संस्कृति की रक्षा के लिए। जो मोहम्मद जी बात कह रहे थे कि क्या आवश्यकता है, अगर उनके मन में ये पीड़ा ना होती तो उन्होंने अपना जो सर्वस्व अर्पण कर दिया, अपना पूरा वंश का बलिदान दे दिया, तो शायद हम जिस स्वतंत्र अवस्था में आज हम यहाँ हैं, वो ही परंपरा के वारिस हैं हम। हमें जैसे इन्होंने बड़ा मुर्गे का उदाहरण देंगे कि अगर हम बांध देना बंद कर देंगे, क्या हुआ जब हम सुप्त हुए। एक तो ये हमारी इस धरा की सबसे बड़ी, मैं कहूँ, विडंबना लगाए या द्वार है। जो भी बाहर से आक्रांत आए, ये पंजाब की धरा द्वार रही है और हमारी संस्कृति का सबसे बड़ा ह्रास यही हुआ, यही युद्ध लड़े गए, हमारे वीरों ने उनका मुकाबला किया, परंतु फिर भी कहीं ना कहीं
वो प्रभाव से धीरे 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 हमारी जो संस्कृति है वो नष्ट होती रही और नष्ट होती गई। आज हम उस अवस्था में हैं। पूरा आप दक्षिण देखिए, दक्षिण भारत में अभी वो हमारे मूल्य हैं वो स्थापित हैं, परंतु हम जो हैं उनको भुला चुके हैं। वो क्यों आवश्यक है? बड़ी पीड़ा होती है कि आने वाला, अभी कल मैं रात टीवी में डिबेट देख रहा था, कुछ हमारे जो पूज्य संत हैं, बागेश्वर धाम महाराज से आप सभी परिचित हैं, ऋतंबरा जी, उन्होंने कुछ ऐसी तोड़ मरोड़ के उनके बयान ऐसे पेश कर दिए जाते हैं कि उन्होंने ऐसा कह दिया, कहीं कोई बयान चल रहा था कि ये लिव इन पे चर्चा कर दी उन्होंने कि लिव इन रिलेशन में जो रह रहे हैं उनका क्या भविष्य होगा, क्या कोई ऐसी परिवार है, कोई पिता कोई माता ऐसा चाहेगी कि मेरे पुत्र को के घर, हमारे घर में ऐसी बहू आए जो लिव इन में रही हो। वो तोड़ पूरी पृष्ठभूमि नहीं दिखाई। स्वामी प्रेमानंद जी महाराज की वीडियो चला चला के उनको भी बदनाम करने की साजिश की जा रही है। कहीं ना कहीं वो छोटी छोटी क्लिप्स देख के कहीं बार हमारे मन में भी ये हमारे मन में इतने श्रद्धेय हो चुके हैं, परंतु जो बात कही गई कि ये ऐसा एक नरेटिव सेट कर दिया जाता है, ऐसा विचार आपके मन में बार बार छोटी छोटी क्लिप के माध्यम से, तो हमें ही कहीं ना कहीं अपने शास्त्रों पे संदेह होने लगता है। जैसे कृष्ण जी महाराज जितना बड़ा कोई यति नहीं हुआ, लेकिन वो कहेंगे उनकी जो इतने हजार रानियां थी, ये था वो था, इस तरह की बातें सुना के हमें भी लगने लगता है हाँ यार कहा होगा ऐसा, क्योंकि हमने शास्त्र पढ़ा नहीं है। मुझे स्वामी विवेकानंद का एक दृष्टांत याद आ रहा है। वो जब बाहर विदेश में थे तो यही प्रश्न उनसे किया गया स्वामी विवेकानंद से कि भाई आपके तो जो भगवान है वो तो बड़े, उनका कहने का भाव ये था कि वो तो बड़े आशिक अय्यास किस्म के, ऐसा तर्कशील जो सोसाइटियां हैं वो अपने ग्रंथों में हमारे देवी देवताओं के बारे में लिखा हुआ साहित्य है, लोग पढ़ रहे हैं उसको, परंतु हमारे पास वो विचार नहीं है, वो शास्त्र नहीं है कि हम उनको खंडन कर सकें। तो स्वामी विवेकानंद से पूछा कि भाई आपके ऐसे कृष्ण जी के तो इतने रानियां थी, इतने वो थे, तो स्वामी जी ने कोई जवाब नहीं दिया। वो बातचीत करते रहे, जिनके साथ बात कर रहे थे। उन्होंने फिर कहा, फिर वही बात हो रही, तो स्वामी जी वहां से दौड़ पड़े। स्वामी जी जैसे दौड़े तो वो जो 4-5 लोग थे वो भी उनके पीछे दौड़ पड़े। वो थोड़ी दूर जाके रुके, जैसे यहाँ से गेट में जाके रुके तो वो भी रुके। कहते भाई स्वामी जी आप क्यों दौड़े? कहते मैं तो दौड़ा पर तुम क्यों दौड़े? कहते आप हमें बहुत अच्छे लगते हैं, आपसे हम प्रभावित हैं, इसलिए हम आपके पीछे दौड़े। ऐसे ही कृष्ण के पीछे अगर कोई भगवान से प्रेम करता है, उसकी दास्ता स्वीकार करता है। अब हमारे यहाँ अलग अलग संप्रदाय हैं, सखी संप्रदाय हैं, भगवान कृष्ण एक हैं, उनको देखने का नजरिया अलग अलग है। बालक उनके बाल सखाओं को सखा के रूप में देख रहे हैं, गोपियां उनको प्रिय के रूप में देख रही हैं, जो वृद्ध हैं बुजुर्ग हैं उनको अपने बच्चे के रूप में देख रहे हैं, और योगी उनको ईश्वर के रूप में देख रहे हैं। व्यक्ति एक है, दृष्टि हमारी अलग अलग है, तो वो उनके श्रद्धेय हैं, उनको वो अच्छे लगते हैं। जैसे तुम मेरे पीछे दौड़े, अगर अब इस बात को ये कहा जाए कि वो उनके आशिक हैं या ये हैं, इस तरह की ऐसे कौन जो लोग मुझे शब्द प्रयोग करते हुए बहुत मतलब नहीं इस तरह के मंच में प्रयोग किए जा सकते, ऐसे ऐसे ग्रंथों में लिख लिख के लोगों के पास ये साहित्य जा रहा है। आप देखिए अभी कुंभ का मेला लगा, वहां भी एक स्टोर इस तरह की लगी हुई थी जो बाद में लोगों ने उखाड़ के फेंकी। हमारे जो श्रद्धेय हैं भगवान राम हैं, कृष्ण हैं, ऋषियों के विषय में पौराणिक, जो अब इंद्र के विषय में इतनी एक भ्रांतियां हैं। ये थोड़ा सा मैं इसलिए बात कर रहा हूं कि क्यों आवश्यकता है। इंद्र को वेद के समय इंद्र सबसे बड़ा देवता है और इंद्र इस धरा का देवता है। आप देखिए हमारे नाम, जैसा ओमन जी कह रहे थे कि हम संस्कृत हमारी जड़ों में है, हमारी रोज की बोलचाल में है, प्रतिदिन हम बोल रहे हैं, परंतु बिना जाने बोल रहे हैं।
आप देखिए पंजाब में 80% नाम उनके पीछे इंद्र लगा हुआ है, क्योंकि ये इंद्र के प्रदेश में हम बैठे हैं, ये इंद्र का प्रदेश है। वेद इस तरह पे लिखे गए, वीरेंद्र, विजेंद्र, राजविंद्र, सबके नाम के पीछे इंद्र है। और हमारे यहाँ तो गुरु साहिबों की परंपरा है कि वही नाम पुरुष का भी है, वही स्त्री का भी है। सिंह लगा दो तो पुरुष, कौर लगा दो तो स्त्री वाचक हो जाता है शब्द। तो राजेंद्र कौर स्त्री हो गई, राजेंद्र सिंह। तो सबके नाम के पीछे इंद्र जुड़ा हुआ है, ये इंद्र का क्षेत्र है। इंद्र को क्या हुआ, वेद में जो सबसे प्रमुख देवता है, वेद के सबसे ज्यादा सूक्तों में इंद्र की स्तुति है। वो पुराणों में आते आते इंद्र को आख्यान लियो, उसके माध्यम से तर्कशील सोसाइटीज ने उनको इस तरह से, ये देखिए इनका भगवान व्यभिचार करते हैं, ऐसे करते हैं। और रही कहीं कसर जो है, हमारे जो सीरियल निर्माता हैं, उन्होंने प्रचार किया, उससे हमारी धर्म संस्कृति का प्रचार हुआ, परंतु प्रचार के साथ साथ कहीं ना कहीं उससे भी ये भावना पुष्ट हो गई कि ये देखो उन्होंने इंद्र का मंच सजा दिया और आगे अप्सराएं नाच रही हैं, उनके हाथ में गिलास है। ऐसा एक जो कोठे वाला दृश्य है वो बस भव्यता से दिखा दिया। ये ऐसा एक नैरेटिव सेट कर दिया गया है। अब इंद्र जो वेद का प्रमुख देवता है, विष्णु उसके अनुज हैं। वेद में जो भगवान विष्णु हैं वो उनके छोटे भाई हैं। वो पुराणों में आते हैं, ऐसे कहूँगे पुराणकार को वेद के वाक्य हैं, जो वेद के उपदेश को लोगों तक पहुंचाना है। वेद में कहा सत्यम वद धर्मम चर, सच बोलो धर्म का आचरण करो, स्वाध्याय मां प्रमदा, अपने स्वाध्याय से कभी प्रमाण मत करो। अब सच बोलो, पर ये नहीं बताया कि क्यों बोलो। जैसे राजा आदेश दे देता है ना, तो ये काम करो, तो वेद के उपदेश को हम प्रभु आदेश की दृष्टि से मानते हैं। पुराणों ने उन वाक्यों को लेके कथाएं रची। अब कथा के लिए नायक चाहिए। नायक कौन हो, जिसको सब जानते हैं। अब इंद्र उस समय सुप्रतिष्ठित थे, तो जो भी सच बोलना है तो सच बोलने के लिए एक कथा रची कि भाई देखो, अगर सत्य का आचरण नहीं करोगे तो क्या होगा। अगर वो देवादिदेव इंद्र भी है, अगर वो भी झूठ का आचरण करता है, झूठ बोलता है, तो उसको भी क्या होता है, उसको भी दंड भोगना पड़ता है। तो उन्होंने एक वेद के वाक्य को, वेद के सिद्धांत को स्थापित करने के लिए ये उदाहरण और नायक हम, क्योंकि आप देखो समाज में जो फिल्में बनती हैं आजकल, तो फिल्में उस तरह की नहीं बन रही। आप यहाँ ज़्यादातर मेरे से भी आयु में बड़े लोग बैठे हैं, आप देखिए 80 से 90 दशक की जो फिल्में बनी, उनमें फिल्में घर संसार, इस तरह की कोई दहेज प्रथा पे, कोई सामाजिक जो बुराइयां थी, कोई ऐसे सेठ हैं जो क्या करते हैं भाई दवाइयों की डुप्लीकेट फैक्ट्री लगा रखी है, ऐसे समाज में जो बुराइयां हैं उन बुराइयों को लेके वो फिल्में बनी। और फिल्मों में नायक कोई ना कोई तो लेना पड़ेगा, तो वो जो उस समय के प्रसिद्ध होते थे उसके माध्यम से वो फिल्म हिट होती है। वो बताने वाला ये बताना चाहता है कि भाई हाँ घर में मिल के रहो, ये दवाइयों का काली कमाई मत करो, उद्देश्य वो है। तो उसी तरह पुराणकार ने भी रचना इस तरह से की। पर अब हमारे सामने वही बात हमारे देवताओं के विषय में, चाहे कृष्ण है, राम है, इंद्र है, उनके विषय में ऐसे ऐसे ग्रंथों में रख के देखो जी ये कहीं यहाँ ऐसे लिखा है, कुछ शब्दों के अर्थ ऐसे कर दिए गए। अब मैं एक उदाहरण आपको देता हूँ। आप सभी अभी कृष्ण जन्माष्टमी आ रही है, कृष्ण लीलाएं होंगी। आपने भी सुना पूतना एक राक्षसी है, पूतना राक्षसी का प्रसंग आता है। वास्तविकता में पूतना रोग है। अगर आयुर्वेद यहाँ कोई आचार्य बैठे हों तो पूतना एक रोग है, वो बालकों को होता है, दूध मुहे, जो दूध पीने वाले बालक होते हैं, उससे क्या होता है बच्चा दूध सटक नहीं सकता, अब और कुछ वो खा पी नहीं सकता, जल उसको दे नहीं सकते, ठीक है, और
भोजन की सामग्री को लेने, दूध उससे जल भी कैसे जाएगा जब दूध ही नहीं जा रहा। तो दूध गटक नहीं सकता तो पूतना रोग, अब दूध नहीं पिएगा तो मृत्यु होना स्वाभाविक है। कृष्ण उस अवस्था का पहले बालक थे जिन्होंने वो रोग हुआ जिनको, और उस रोग को हराया। अब वहां पुराणकार ने श्लोक में लिखना है, श्लोक अनुष्टुप छंद में लिखा गया। आप देखिए 4 चरण होते हैं अनुष्टुप के, जो हम श्लोक बोलते हैं। गीता की श्लोक है अनुष्टुप छंद में, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युत्सवा मामका पांडवश्चे कित्कुरुन संजय। ये 4 चरण है, एक चरण में सिर्फ 8 वर्ण हैं, 32 वर्णों में आपको पूरी बात कहनी है। अब उसकी पूर्ति के लिए उन्होंने क्या, पूतना को राक्षसी कह दिया। आज भी हम कहते हैं, अब सरकार ने युद्ध नशे के विरुद्ध, और मंच पे बोलने वाला कहते हैं ये नशा एहो जिहा राक्षस है जेड़ा बर्बाद कर देता है सारे घर परिवार। तो अब नशे को हमने राक्षस कह दिया। नाटककार ने उस पूतना को इतनी बड़ी राक्षसी बना के हमारे सामने प्रस्तुत कर दिया। शास्त्र हमने पढ़ा नहीं है, हमने तो नाटक सीरियल में देखा रामायण महाभारत को। उनने कार्य किया, प्रचार हुआ, परंतु कहीं ना कहीं गलत बातें भी हमारे सामने आई। तो वो कैसे हमारे, अब दूसरा क्या कहेगा कि क्या जी राक्षसियां, कभी गर्दभासुर आ रहा है, कभी कोई सा असुर आ रहा है, आप रोज टीवी पे कृष्ण लीलाएं चल रही हैं। तो जब तक हम शास्त्र को नहीं जानेंगे, ये छूट गई हमारे से। गुरु गोविंद सिंह जी ने क्यों 5 साल से काशी जी भेजे थे? जो आज भी आप देखिए, जो हमारे निर्मले संप्रदाय के संत हैं, बिना संस्कृत के कोई आश्रम नहीं, उनके सब शिष्य संस्कृत पढ़ते हैं। काशी में भी आश्रम है निर्मलों का, हरिद्वार में भी है, हमारे संपर्क में भी है, हमारे पास आते भी हैं पढ़ने। तो उन्होंने भी उस परंपरा को समझा, वो आवश्यकता महसूस की, तो इसीलिए खालसों को भेजा कि आप जाइए, आप भी संस्कृत पढ़ के आइए। और विडंबना ये रही, इतने ग्रंथों का गुरु गोविंद सिंह जी ने अनुदित कराया उनको, और जब वो यहाँ से निकल रहे थे अपने साथ उन्होंने वो सब कुछ छोड़ दिया, परंतु वो ग्रंथ लेके साथ चले। और ये दुर्भाग्यवश जब नदी पार कर रहे थे, ये घग्गर दरिया, इसमें बहुत ज़्यादा जल होने की वजह से वो सारे ग्रंथ बह गए। एक विशुद्ध हमारे पास क्यों हमारे ऋषि मुनि, हमारे गुरु उस परंपरा के रक्षक रहे, अपने बलिदान दिए। घरों में शास्त्र रखने की हमें अनुमति नहीं थी, कंठ में विद्या रखी, हम तक पहुंचाई वो विद्या। तो हमारा भी कुछ ना कुछ दायित्व क्यों पहुंचाई उन्होंने? नहीं तो बिना संस्कृत के भी हम संस्कृत नहीं जानते। बहुत सारे लोग, हमें नहीं पता कि क्या अपने मंत्र व्यवहार के लिए, पूजा पाठ के लिए हम इतना मंत्र आवश्यक होते हैं, हम सभी को वो पता है, उससे हमारा जीवन चल रहा है। हमारे बुजुर्ग गए, उनका भी जीवन चला, ऐसे चलता रहेगा। तो क्या आवश्यकता है? अभी तक तो कहीं ना कहीं आप लोग इतनी संख्या में बैठे हैं ना, बात को सुन रहे हैं, लेकिन आने वाली जो संतति है, अगर उसके सामने तर्कपूर्ण बात नहीं रखी जाएगी तो आपका बच्चा भी आपकी बात मानने को तैयार नहीं होगा। मेरी बेटी खुद मेरे साथ डिबेट करती है, संवाद करती है, पूरी रामायण उसने देखी, कोरोना काल में सबने देखी। तो उसको जो अंश लगे कि ये तो गलत हुआ रामायण में, सीता का परित्याग क्यों कर दिया, ऐसी बातों पे बच्चे पूछते हैं। सीता का क्या कसूर था, बाली को क्यों मारा छिपके, राम के साथ उसकी क्या दुश्मनी थी? जब तक हमारे सामने शास्त्र नहीं, और एक अब तो ऐसा एक इतना षड्यंत्रकारी नैरेटिव घड़ा जाने लगा। मैं विश्वविद्यालय से आता हूँ, हमारे यहाँ 2 वर्ष पूरे एक साहित्य उत्सव हुआ, वहाँ पे मंच पे बैठ गए आगे 2-4 विद्वान, अब रावण को स्थापित करने पे लगे हुए हैं कि राम से बढ़कर रावण था। अगर वो बात क्या कह रही है देखिए, आप कहते कोई आपकी बहन की नाक अगर काटेगा तो आप क्या करेंगे? सीता को
के अपहरण को जस्टिफाई करने के लिए ये बात कही जा रही है कि अगर कोई आपकी बहन को आके कुछ गलत मत शब्द कहेगा, उसकी इज्जत पे हाथ डालेगा, तो आप क्या करोगे? ये ऐसी ऐसी बातें। और कहते भी राम ने तो ये काम किया, चुप के मारा, उसको किया, उससे बढ़ के तो रावण है, क्योंकि रावण ने सीता को अपनी अशोक वाटिका में रखा पर स्पर्श तक नहीं किया। ये बातें चल पड़ी हैं। क्या जवाब देंगे हम अगर शास्त्र हमारे पास नहीं होगा? रावण हाथ लगा ही नहीं सकता था, शापित था। कुबेर की पत्नी, पुत्री, मैं भ्रमित हो रहा हूं, पुत्री, हाँ, पुत्रवधू को उसने अपहरण किया, उसके साथ जबरदस्ती करने की उसने शापित किया था। अगर किसी स्त्री के प्रति तुम इस तरह से उसके मर्जी के बिना अगर तुम उसके साथ दुराचार करने का प्रयास, तुम्हारे सिर के 1000 टुकड़े हो जाएंगे। ये बात नहीं पता है, बस इतनी सी, जैसे कहा ना, पूरे प्रवचन में अब मैं यहाँ बोल रहा हूँ, कोई थोड़ी सी क्लिप उठा के कहीं भी कुछ भी कहते, देखो जी वहां मंच पे ये कहा, किस संदर्भ में बात कही गई है वो संदर्भ नहीं पता, वो क्लिप चल पड़ती है। और उससे लोगों के, वो आपके पास जब 10 बार 20 बार आप उसी बात को सुनते हैं तो आपको लगने लगता है हाँ यार, क्या पता ये बात नहीं होगी। जैसे इन्होंने उदाहरण दिया, एक और उदाहरण है, कोई अपनी गाय लेके जा रहा था व्यक्ति, और उसको किसी ने कहा कि अच्छा ये बकरी कहाँ से लाए? कहा बकरी नहीं है, ये गाय है। आगे चला, एक और व्यक्ति ने कह दिया ये बकरी कहाँ से लेके आ रहे हो? कहता बकरी नहीं है, ये गाय है। फिर 4-5 लोगों ने ऐसे, उसको खुद संदेह होने लगा कि वास्तव में मैं गाय ले रहा हूँ कि बकरी ले रहा हूँ। जब एक ही बात हमें बार बार कहते वो सुनाई जाती है तो हमें भी कहीं ना कहीं लगने लगता है क्या आपका हमारे भगवान जी भी कर बैठे हैं ऐसा, हमने कौन सा देखा है? शास्त्र, तो शास्त्र परंपरा को आगे वो हमारी संतति तक पहुंचे। हमने तो जैसे तैसे करके हमारे माता पिता ने जो हमें संस्कार दिए हम तक आ गई होगा, परंतु आगे कैसे आए? ये हमारे ऊपर ऋण है, हमारे पूर्वजों का। उस ऋण से हमें ऋण होना पड़ेगा। वो परंपरा को, अपने गुरुओं की परंपरा को, अपने ऋषियों की परंपरा को हम आने वाली संतति तक जब तक नहीं पहुंचाते तो हम ऋण से ऋण नहीं होंगे। एक बात इसलिए संस्कृत अनिवार्य है कि हमारे पास अगर शास्त्र नहीं होगा तो हम दूसरे की बात को खंडित नहीं कर सकते।